लेकिन कुछ देर के बाद आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम रात 8 बजे संबोधन सीज फायर के 51 घंटे के बाद होने जा रहा यह संबोधन अपने आप में सबसे ज्यादा अहम है। प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, उनकी ओर से क्या कहा जाएगा, क्योंकि लगातार देश भर की निगाहें टिके हुई थी, लेकिन पीएम की ओर से इस बाबत ना कोई ट्वीट आया था, ना ही उनका कोई संबोधन था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद चाहे वो बिहार में जाकर या देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर या फिर एबीपी न्यूज के मंच से प्रधानमंत्री ने दो टूक बातें तो कही थी, लेकिन आज देश के नाम संबोधन जिसमें न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान और दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या बोलेंगे नरेंद्र मोदी, इसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। मेजर जनरल विशंबर दयाल जी, रक्षा विशेषज्ञ, स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी, आप भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली जी, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एयर मार्शल वीपीएस राणा जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिबाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा जी भी जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है जिसके साथ हम चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली जी, आपसे शुरुआत करते हुए, आज ये जो संबोधन होने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, किस बात पर सबसे ज्यादा निगाह है आपकी? देखिए, सेना के सीनियर ऑफिसर्स ने, डीजीएमओज ने जो ऑपरेशन की डिटेल्स हैं वो पहले ही सभी लोगों को बता दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं ये पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद में देश को एड्रेस करेंगे। तो जो मुझे लगता है वो एक स्टेट्समैन की तरह बड़ी गरिमापूर्ण तरीके से, जैसे वो हमेशा बात करते हैं, अपना मैसेज रखेंगे। क्या एम था जिसको लेकर के ये हमने लॉन्च किया, कितना हमने अच्छा अचीव किया, कितना पनिशमेंट हमने पाकिस्तान को दिया, और वो ये भी साथ में बताएंगे कि जो हमने 10 साल पहले आत्मनिर्भरता के एक्शन शुरू किए थे उससे देश को क्या क्या फायदा हुआ है। और जो लोगों के मन में ये शंका है कि ये किस लिए रोक दिया गया है कि अचानक हमने कॉम्प्रोमाइज की, बिल्कुल सबसे ज्यादा यही सवाल पूछा जा रहा है कि रोका क्यों गया, सीज फायर क्यों किया? जब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का वक्त था तो क्यों किया? मेजर जनरल विशंबर दयाल जी, सबके जहन में यही सवाल है, जब टुकड़े टुकड़े करने की बारी थी सीज फायर क्यों किया? और आज पीएम मोदी के इस संबोधन पर सभी की निगाहें। देखिए, पहली तो बात है चित्रा की, जो पॉलिटिकल एम था वो लिमिटेड था कि भाई जो टेररिस्ट हैं, जो टेररिस्ट के आका हैं, जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। विभिन्न भाषा में प्रधानमंत्री से लेके रक्षा मंत्री से लेके यही एक मैसेज था कि हम तो सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई है हमारी, और टेररिस्ट ने जो ये कार्रवाई की है पहलगाम में, इसका बदला लेंगे और इसका चुन चुन कर बदला लेंगे। तो पॉलिटिकल एम, मेरे ख्याल में ये जो पॉलिटिकल एम था, मिलिट्री को भी सिर्फ इतना ही एम दिया गया था। और जो मिलिट्री फोर्सेस ने, जो आपकी मिलिट्री पावर थी, उसने वो एम जो है फर्स्ट डे अचीव कर दिया। और जब उसका रिबिटल आया वहां से, तो रिबिटल को भी 1-2 दिन इंतजार करके, तसल्ली, पेशेंस दिखा के उसको भी इतना करारा जवाब दिया कि पाकिस्तान के पास फिर कुछ बचा नहीं। तो जो पॉलिटिकल एम था, मिलिट्री उतना काम करती है। देखिए, देशवासियों को पता होना चाहिए, आपकी सेना बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान के खिलाफ हमारी मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है। हम पाकिस्तान की मिलिट्री को कहीं भी, कभी भी, किसी वक्त पर, अपने चुने हुए वक्त पर, अपने चुने हुए स्थान पर उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन एम पॉलिटिकल एम से चलते हैं। पॉलिटिकल एम जो होता है, मिलिट्री उतना काम कर, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम कोई मुनीर साहब की तरह तानाशाह तो है नहीं। तो उतना काम जब हमने किया, तो ये पहली बात तो ये स्पष्ट है। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री, जैसे पहले बताया, प्रधानमंत्री एक स्टेट्समैन है और एक स्टेट्समैन की तरह बात करेंगे। और प्रधानमंत्री, मैं समझता हूं, एक बार जरूर पहलगाम का जरूर एक बार जिक्र करेंगे, उस माहौल का जिक्र करेंगे जो देश में बना उस टाइम पे, जिक्र करेंगे कैसे हमारे लोग उस चीज से पीड़ित हुए, कैसे आखिर प्रधानमंत्री हैं, वो इमोशनल करते हैं पहले, तो वो इस बात पे जरूर तवज्जो देंगे। फिर वो कहेंगे हमने पाकिस्तान को क्या क्या सबक सिखा दिया, बिल्कुल, और पक्का बोलेंगे पाकिस्तान को, और आगे की भी बताएंगे कि भारत सुरक्षित है अगर कभी भी किसी ने कोई कार्रवाई की। ये भी शायद बोलेंगे कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो आजकल इंटरनेशनल माहौल के जरिए लोग बताए जा रहे हैं कि ट्रंप साहब ने इंटरफेयर किया इसमें, वो शायद पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली उस इश्यू को भी देश को बताएंगे कि हम कंट्रोल में हैं, जो हम चाहेंगे वही करेंगे, जैसे हमारी अपनी रणनीति है, अपनी रणनीति के तहत हम पाकिस्तान से बात करेंगे और द्विपक्षीय रखा जाएगा। एक मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा चित्रा, देखिए, लड़ाई हुई है,
और लड़ाई में कई बार क्या होता है, जैसे माहौल होता है उसमें कुछ हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर हमारे देशवासियों को अपने बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि असली दुश्मन तो अभी बचा हुआ है। बिल्कुल। असली दुश्मन तो चाइना है, वो भी देखेगा हमारी इस लड़ाई से, वो भी कुछ सीखने की कोशिश हमारे करेगा। देश का हाल तो ये बिल्कुल। है कि पाकिस्तानी चैनलों पर क्या चल रहा है उसको उसको छोड़ महिमा दीजिए, मंडित करते बिल्कुल, हुए उसे छोड़ उसको दीजिए। महिमा मंडित करते छोड़ हुए मैं दीजिए उसको, सोचती हूँ क्यों- कैसे क्यों ये लोग कीजिए? हैं, क्योंकि- कैसे ये लोग हैं देश के भीतर क्योंकि जो इस तरह असली से दुश्मन पाकिस्तानी तो- चैनल और पाकिस्तान के, वो तो जनरल मुनीर वाली ही बात कर, हमारे देशवासियों को समझना होगा जब युद्ध काल का जिक्र होता है तो अपने जितने भी पॉलिटिकल वेंडेटा हो, दिमाग में जो कुछ भी चल रहा हो वो किनारे रखते हैं और अपनी सेना पर भरोसा करते हैं, और सेना जो कहे सिर्फ उसी बात को मानकर चलते हैं, कहीं भी इधर उधर जाना नहीं चाहिए।